हेलो नमस्कार। मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूं। चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूं। चतुर्भुज के कुछ प्रकार पहले बता चुका हूं। आज उसके बाद वाला जो बचा हुआ है उसको बताने जा रहा हूं आज की क्लास में, जो इस प्रकार है। यानी वर्गाकार चतुर्भुज। वर्गाकार चतुर्भुज क्या होता है? यानी वर्गाकार चतुर्भुज कैसा होता है? यानी यह प्रतिदिन हम लोग कहीं न कहीं वर्गाकार चतुर्भुज चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वर्गाकार चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग वर्गाकार चतुर्भुज कहते हैं। जहाँ अगर वर्गाकार चतुर्भुज का बात आ जाए, तो वहाँ आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि वर्गाकार चतुर्भुज होता है यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का हो। यानी इसका दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्गाकार चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये भी कह दिया जाए कि वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और उसका दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे वर्गाकार चतुर्भुज भी कहा जाता है। दोनों बात एक ही है। अब देखिए, अब इसमें ये भी बात होता है कि वर्गाकार चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है वह 90 डिग्री पर, दोनों विकर्ण। अब इस तरह से हम लोग जान गए वर्गाकार चतुर्भुज के बारे में। अगर एक भुजा ए है, सभी भुजा ए रहता है। अगर वर्ग का एक भुजा दे दिया जाए तो हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ग का सभी भुजा का माप हम लोग को मालूम है। यानी अब इसका वर्ग पे देखेंगे कि वर्ग और एक सम चतुर्भुज होता है। जो सम चतुर्भुज, अगर इसको हम लोग खींच करके ऐसे तिरछा बना देते हैं, जैसे ऐसे सभी भुजा बराबर, जिसका सभी भुजा बराबर, यानी इसका सभी भुजा बराबर और भुजा सब बराबर होगी आपस में। लेकिन इसका यह जिक्र नहीं है कि इसका प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का है, तो यह सम चतुर्भुज हो जाता है। यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। अब सम चतुर्भुज के बारे में हम लोग जान गए, यह सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज और वर्ग, वर्ग में होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का है। लेकिन सम चतुर्भुज में वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, इसका और इसका थोड़ा सा सूत्र में भी भिन्न है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब इसमें गारंटी है कि दोनों विकर्ण आपस में हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन इसमें अभी मान लीजिए कि यह मुझे विकर्ण बड़ा हो गया, यह विकर्ण छोटा हो गया। लेकिन ये क्या है, दोनों विकर्ण इसका भी लंब समद्विभाजित करता है। सम चतुर्भुज का भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। यानी यह विकर्ण तो समद्विभाजित है, जितना ही है उतना ही यह है, जितना ही यहाँ इतना ही। मान लीजिए यहाँ बिंदु O हो गया, यहाँ बिंदु A हो गया, यहाँ बिंदु B हो गया, यहाँ बिंदु C, यहाँ D। तो यहाँ से यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजा बराबर। लेकिन इसमें BD बराबर AC निश्चित नहीं है कि बराबर होगा, भिन्न भी हो सकता है लंबाई में, बराबर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वर्ग वर्ग जो है सम चतुर्भुज हो सकता है। यानी वर्गाकार चतुर्भुज जो है सम चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन सम चतुर्भुज सब और सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। यानी यह भी अभी यही सम चतुर्भुज बना है जो वर्ग नहीं है, लेकिन यह वर्ग सम चतुर्भुज हो सकता है। सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ, अब इसका परिमाप, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना है कि वर्ग वर्ग का परिमाप, यानी वर्गाकार चतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुने भुजा। वर्गाकार खेत हो, भूखंड हो, चाहे जो भी हो, वर्गाकार खेत हो, चतुर्भुज हो, वर्ग का नाम ले लिया जाए तो समझिए कि क्षेत्रफल के लिए होता है भुजा स्क्वायर। यानी वर्गाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है।
यानी वही ए स्क्वायर भुजा ये है तो इसका ए स्क्वायर। वर्ग का वर्गाकार चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण होता है √2a, यानी √2 गुने एक भुजा √2a। वर्गाकार चतुर्भुज का कहीं विकर्ण का माप मालूम रहता है, विकर्ण दिया हो एक भुजा, क्या होता है एक भुजा होता है विकर्ण बाटा √2, विकर्ण बाटा √2। अब देखिए, अब हम लोग इस तरह से जान गए। अब इसमें जो एक चतुर्भुज जो बटा हुआ है ये भी सब बराबर होते हैं। आगे की क्लास में हम लोग बताएंगे जो हाँ क्या क्या बहुभुज में कैसे विकर्ण ज्ञात किया जाता है, कैसे कोण का माप ज्ञात किया जाता है, उसको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी जो हम वर्ग और समांतर चतुर्भुज का दोनों का अंतर बता रहे हैं, यानी वर्गाकार चतुर्भुज का दोनों विकर्ण निश्चित होता है कि बराबर है, इसका दोनों विकर्ण आपस में निश्चित नहीं होता है। अब देखने का बात है यहाँ, यानी वर्गाकार चतुर्भुज चाहे जो भी कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज का नाम आ जाता है तो वहां समझेंगे हम लोग तो उसका चारों कोनों का योगफल कितना होता है, एक 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना, 360 डिग्री। अब देखेंगे सम चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री, वर्गाकार चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री, आयताकार चतुर्भुज होगा उसका भी 360, समलंब चतुर्भुज होगा उसका भी 360, समांतर चतुर्भुज होगा उसका भी 360, यानी कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का होता है, ध्यान देंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। अब देखेंगे आधार गुने शीर्ष लंब तो होता है, यानी एल गुने बी। अब देखेंगे यहाँ सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल कब, जब भुजा और शीर्ष लंब दिया रहता है तब। मान लीजिए कि इस तरह से कोई सम चतुर्भुज दिया हुआ है, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा दे दिया गया मान लीजिए कि 20, 15, 10 या जो भी दिया है, 20-20 मीटर का, 10-10 मीटर का, 10-10 सेंटीमीटर का, तो अगर इस पर यहाँ से जो शीर्ष लंब डाला जाएगा यह हम लोगों को ज्ञात रहेगा, तो हम लोग सूत्र यह लगाएंगे आधार गुने शीर्ष लंब, यानी यह भुजा जो हो जाएगा आधार हो जाएगा और यह जो जाएगा जो शीर्ष लंब हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल हम लोग आधार गुने शीर्ष लंब लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं इस सम चतुर्भुज में ऐसे भी मिलता है कि सम चतुर्भुज का पहला विकर्ण इतना सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण, यानी सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का दोनों विकर्ण, विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। यानी सम चतुर्भुज का अगर यह विकर्ण दिया हुआ है और यह विकर्ण का माप दिया हुआ है, दोनों विकर्ण का माप दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्र दोनों विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें तो मान लीजिए कि वर्ग और इसमें तो दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया। अब आगे देखिए कैसे होता है सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का दोनों विकर्ण, और दोनों विकर्ण दिया हो तो कैसे निकलेगा उसका भुजा, अगर दोनों विकर्ण दे दिया है तो इसका एक भुजा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का दोनों विकर्ण दिया हो तो एक भुजा बराबर, यानी एक किनारा, एक भुजा होता है रूट अंडर बड़ा विकर्ण बाटा 2 का स्क्वायर प्लस छोटा विकर्ण बाटा 2 का स्क्वायर। यानी कैसे होता है इस पर चिंता करने की बात नहीं, यहाँ हम सब स्टेप बताएंगे।
खाली आप लोग ध्यान से देखिए, कितना अच्छा लगता है बनाने में। अब देखिए यहाँ से, अब मान लीजिए कि यहाँ हम लोग पहले बताए हैं कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब-सम विभाजित करता है। जब यहाँ लंब-सम विभाजित का बात आ जाए, तो अब हम लोग यही ना कहेंगे कि यह लंब-सम विभाजित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यह समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में जब यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, यह कोण जब 90 डिग्री का हो जाएगा, तो यह लंब हो जाएगा, तो यह आधार हो जाएगा, तो यह सामने वाला भुजा कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यानी जो कोण 90 डिग्री का रहता है, उसका सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पर हम लोग यह बात जानते हैं, तो यहाँ से अगर रूट को स्क्वायर को हटाते हैं, तो यहाँ हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। अब समझिए कि यहाँ से जब यह यहाँ से इतना दूरी लंब अगर है, तो यहाँ से पूरा का आधा हुआ, AC बाटा 2 आप BD बाटा 2 दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। वही काम हम लोग लिखे 12 विकर्ण बाटा 2 का स्क्वायर प्लस छोटा विकर्ण बाटा 2 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, अगर समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? यानी यह परिमाप जो होता है घेरा होता है, यानी चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाओं का योग होता है। अब हम लोग यहाँ से समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने 1 भुजा। समचतुर्भुज का परिमाप क्या बताए? 4 गुने 1 भुजा। अब यहाँ हम लोग लिख दिए कि 4 गुने 1 भुजा है। अब 4 गुने 1 भुजा लिख दिए। अगर परिमाप दिया रहेगा, एक भुजा ज्ञात करना होगा। परिमाप दिया हो तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए उसमें 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक भुजा निकल जाएगा। यानी 4 से भाग करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा? एक भुजा का माप ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जब हम इसका परिमाप ज्ञात है हम लोगों को, तो हमको एक भुजा ज्ञात करना होगा। एक भुजा ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे? परिमाप बाटा 4। यानी समचतुर्भुज का परिमाप दिया हो तो एक भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप बाटा 4। यानी यही सूत्र वर्ग में भी होता है। यानी वर्ग का भी परिमाप दिया रहता है तो एक भुजा के लिए क्या सूत्र होता है? परिमाप बटा 4। यानी कहने का मतलब अगर हम ये पूछ दें कि वर्गाकार चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, वर्गाकार चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, तो आप यही ना कहिएगा कि समानता यह है कि वर्ग का भी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के भी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के भी चारों भुजा आपस में बराबर, समचतुर्भुज के भी चारों भुजा आपस में बराबर। लेकिन असमानता क्या है? तो असमानता यानी जो दोनों में समान नहीं है, यानी इसका दोनों विकर्ण निश्चित है कि बराबर होगा, लेकिन इसका दोनों विकर्ण निश्चित नहीं है कि बराबर होगा। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बात रहा। दूसरा बात, इसका निश्चित है कि प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होगा। इसका प्रत्येक कोण का माप अलग अलग हो सकता है। यानी समचतुर्भुज का ये जानना जरूरी है कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। यानी समचतुर्भुज का बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि समचतुर्भुज के शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। एक बात और, समचतुर्भुज के अगर भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलकर, यानी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वह क्या होता है? तो वह होता है वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग हो जाएगा, यानी वर्गाकार चतुर्भुज हो जाता है।
ठीक, क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे, जब वर्गाकार चतुर्भुज में और समचतुर्भुज में तो हम लोग देख लिए, लेकिन आयत में और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है इसको भी जानना जरूरी है। ये बहुत सारे परीक्षा में पूछ चुका हुआ प्रश्न है, बहुत सारा इस पर प्रश्न पूछता है। अगर हम लोग समचतुर्भुज के बारे में एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, कि कभी कभी आपको प्रश्न ऐसे भी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 52, 28 मीटर स्क्वायर और परिमाप 28 मीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे, अभी पहले हम लोग बता चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी बताया है कि 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिमाप दिया हुआ है, अब परिमाप दिया रहता है तो एक भुजा निकल जाता है, लेकिन क्षेत्रफल केवल दिया रहेगा तो एक भुजा या शीर्ष लंब नहीं निकाल सकते। तो यह दिमाग में सेट कर लीजिए कि परिमाप अगर प्रश्न में दिया है समचतुर्भुज में, तो हम लोग पहले एक भुजा ज्ञात कर लेंगे, यानी परिमाप बटा 4। एक भुजा बराबर क्या होगा, परिमाप बटा 4 यानी 28/4, क्या आएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अब जब यह भुजा मालूम हो गया तो शीर्ष लंब निकल जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित शीर्ष लंब, ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष लंब यानी आधार 7 मीटर, शीर्ष लंब हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन यह मालूम है कि क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, इसलिए शीर्ष लंब बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा आधार यानी 28/7, 4 मीटर। अगर यही दे दिया जाए कि समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण 12 मीटर और छोटा विकर्ण यहां कर दिया जाए, छोटा विकर्ण 10 मीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दूसरा प्रश्न हो गया। तो क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा सोचना है, इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न एग्जाम में। तो समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण 12 मीटर, छोटा विकर्ण 10 मीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे, जब दोनों विकर्ण का बात कह दिया जाए, एक विकर्ण में 2 से भाग करके गुना कर देंगे, यानी 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 × 10 12 × 60 यानी 60 मीटर स्क्वायर। तो वही बात समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू 12 मीटर गुने 10 मीटर, 2 छक 12, 6×5 30 मीटर स्क्वायर। अगर यही बात कहीं एक भुजा ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो वही लिखेंगे, √12 विकर्ण बटा 2 के स्क्वायर प्लस छोटा विकर्ण बटा 2 के स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकाल देंगे हल करके, तो वही एक भुजा का माप निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग वर्गाकार चतुर्भुज और समचतुर्भुज में इसी तरह से डिफरेंस और किस तरह से प्रश्न बनता है वह मैं बता रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसका जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक, अब ध्यान देंगे, यानी समचतुर्भुज के बारे में बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि आयताकार चतुर्भुज और समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। आयताकार और समांतर चतुर्भुज यानी समानांतर चतुर्भुज। तो ध्यान देंगे कि आयताकार चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, यानी कहने का मतलब है कि वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो।
और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री यानी समकोण हो। प्रत्येक कोण का माप समकोण हो, यानी यह जो होता है प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित नहीं करते हैं। समांतर चतुर्भुज का बात हम लोग करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज का बात करेंगे, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने भुजा समांतर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें यह बात जानना जरूरी है कि यानी किसी भी दो लगातार कोणों का योगफल क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा यह कोण और यह कोण, योग करेंगे तो 180, इस कोण को और इस कोण को योग करेंगे 180। सम्मुख कोण होता है जो बराबर होता है, यानी समचतुर्भुज में वो बराबर होते हैं और इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका परिमाप के लिए इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका होता है 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। ध्यान देंगे, इस भुजा का आसन भुजा, यह भुजा, इस भुजा का आसन भुजा, ऐसे हम लोग आसन भुजा देखते हैं। इसमें होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यह परिमाप है। ध्यान दीजिए, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का बात करें तो यहां होता है आधार गुणे शीर्ष लंब, इसका होता है एल गुणे बी, आयत का क्षेत्रफल एल गुणे बी। अब आयत, आयत समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। आयत समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? आयत जो है समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा। क्यों? इसमें हम लोग कह रहे हैं कि वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, बस समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाता तो ये भी आयत हो जाता, लेकिन इसका दोनों विकर्ण भिन्न हो सकता है लंबाई में, इसका दोनों विकर्ण बराबर होगा। क्लियर? आगे की क्लास में मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, यानी समलंब चतुर्भुज कैसा होता है और चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है। ठीक, यह वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।